कोई भी कानून ये नहीं कहता है कि गाँव को उजाड़ो और वहाँ पे शहर बसाओ। आप ऐसा करो, आप भाषण दे लो, जब फिनिश हो जाओ तो हमारा भाषण खत्म है। पंचायती सचिव का व्यवहार है वो बहुत ही निंदनीय है। वो एक तानाशाही की तरह व्यवहार करें। गांव और विकास का रास्ता खेत और किसानों से होकर निकलता है। उन बातों को ये क्यों नहीं समझते हैं? क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? तो बिना किसान की सहमति की कोई जमीन ले नहीं सकते। प्रशासन मुर्दाबाद। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो झलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बडाडर गांव है वो पूरा ट्रैक्टर के द्वारा रैली काट रहे यूआईटी का मान बडाडर ने शामिल कर रहे हैं, विरोध का मान था और जाना की आखिर बाकी जी समस्या है बाकी है और ज्ञापन भी देसी है। और मैं तो आपको ये चीज कह रहा था कि इतने लोग कष्ट क्यों किया, हमें कह नहीं, क्या आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए तैयार है? हाँ नहीं कर, बिल्कुल तैयार है। तो बडाडर की भूमि पर जब प्याज होता है, जब जमीन आप लोगे तो क्या आपका शिप पर होगा? अरे सर ये इतनी बात कैसी बात कर रहे हो आप क्या कंफ्यूज कुछ नहीं। आप एक एजेंसी हो, आप ज्ञापन लीजिए और ज्ञापन लेने के बाद में विचार करिए कि बडाडर कोई भी सूरत के अंदर ये 12 गांव जो आपने लिए हैं ये आप उसमें यूआईटी में नहीं लोगे। सवाल ही आएगा, सवाल ये नहीं है। आप किसी का कंफ्यूज दूर कर सकते ऐसा करो, आप भाषण दे लो, जब फिनिश हो जाओ तो हमारा भाषण खत्म है। आपने इतना विरोध क्यों हुआ? मैं तो सिर्फ इतनी सी बात ही पूछ रहा था। आपने कहा हम हमारी जमीन नहीं देंगे, हम ले ही नहीं रहे, हम ले नहीं रहे जमीन किसान की। दिक्कत कहाँ पे सर? एक बात, दूसरी बात, आप बिना एक बात बोल रहे साहब हमारी प्याज होते हैं। साहब प्याज भी करो, गन्ना करो, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं आपको, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं। एक बात, हम आपकी जमीन नहीं ले रहे, दूसरी बात दिमाग में बैठा लो, हम जमीन नहीं ले रहे। जमीन हम नहीं ले रहे, एरिया जैसे मान लो तहसील है, आज मान लो आपकी तहसील होगी धोद, आपका भूमि धारी तहसीलदार होता है, एसडीओ अपीलांट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जमीन के जो भी विवाद आज भी वही रहेंगे। तहसीलदार ही आपके नामांकन खोलेगा, सारी चीजें आपकी वही करे। एसडीओ जो आपके केस सुनता था वही सुनेगा। इसमें हमारी में क्या होता है कि हमारा जो यूआईटी का मतलब है प्लान डेवलपमेंट। हम इस शहर को प्लांट बसाने के लिए सरकार ने यूआईटी का गठन किया है। यूआईटी का गठन का मतलब ये नहीं है कि किसान हम गए और लाठी मारी किसान को बाहर कर दिया, ये पर्पज नहीं। हम आपकी जमीन नहीं ले रहे, हमारे प्रति मन में लेके आप आए हो, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। आप इतनी गुस्से में आए हो, हमारा ऐसा कोई काम ही नहीं है। आप अपनी जमीन पर मान लो आपका रकबा है 5 बीघा, तो किसान अपनी जमीन पर अपनी जमीन का 1/50वां भाग या 500 मीटर तक घर बनाने के लिए फ्री है रेवेन्यू लॉज में, राइट। अगर कोई आपके साथ कोई रेवेन्यू काट गया तो 1/50वां भाग 5 बीघा का या 500 मीटर जो भी कम हो वो बिना पैसा दिए आप अपना तहसील से पट्टा ले सकते हो और घर बना सकते हो। ये रेवेन्यू लॉज कहता है। हम ये कहते हैं कि साहब हमारे पास भेजो, हम भी आपसे 1 रुपए ही नहीं ले रहे। बडाडर के है, बडाडर के अंदर यूआईटी नहीं आएगी। और ये लीजिए ज्ञापन, ये लीजिए ज्ञापन, ये लीजिए ज्ञापन, ये लीजिए ज्ञापन। यूआईटी नहीं आएगी बडाडर। ठीक है, चलो कोई नहीं, काटना बता दीजिए झगड़ा। यूआईटी नहीं 12 गाँव में नहीं आएगी। ठीक है सर, आपकी जबान बडाडर सीगर जो बडाडर पंचायत के गांव है उसमें यूआईटी नहीं आएगी। सारे गांव वाले, हम बडाडर गांव के सारे ग्रामीण यहाँ पे आए थे यूआईटी सेक्रेटरी के पास है। यूआईटी ने एक आदेश निकाला है कि यूआईटी का विस्तार करके 12 अन्य गांवों को भी लिया जाएगा। सारे के सारे ग्रामीण एकजुट होकर के इस यूआईटी के खिलाफ और यूआईटी में गांव नए जाने देने के लिए यहाँ पे यूआईटी सेक्रेटरी के पास आए थे। लेकिन यूआईटी सेक्रेटरी तो एक अजीब तरह का व्यवहार करता है। यूआईटी सेक्रेटरी कहता है कि मैं कह देता हूँ, और जब उससे बात करते हैं कि जमीन अधिग्रहण की बात, यहाँ पिछले दिनों जमीन अधिग्रहण हो रही थी जब दुजोद के अंदर, सावड़ी सनपुरा के अंदर है, कह रहा है वो बातें हमसे नहीं करनी और ये हम लेकर के रहेंगे। दूसरी तरफ हम चेतावनी देने के लिए ये आए हैं कि ये बडाडर की जो जमीन है
जो हमारे गांव की जमीन है वो हम किसी भी सूरत के अंदर यूआईटी के अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि यूआईटी का सिर्फ और सिर्फ सीकर में एक इतिहास रहा है, वो रहा है कि भूमि अवाप्त करके उस भूमि को बेच के प्लॉटिंग करने का इतिहास रहा है, और ऐसा कोई इतिहास नहीं है। इसलिए सारे ग्रामीण आज एकजुट होकर के आए हैं और इस संघर्ष को हम लगातार लड़ेंगे। और ये कहने के लिए आए हैं जिले के प्रशासन को भी, हम अभी कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, उनको भी ये कह करके आएंगे कि यूआईटी के अंदर हमारे बडाडर की जमीन नहीं जाएगी। यूआईटी सचिव का व्यवहार है वो बहुत ही निंदनीय है। वो एक तानाशाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं गाँव के साथ में, इसलिए उनका व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। उनको यहाँ से इस पद से हटाना चाहिए। बात दूसरी है, कोई भी कानून ये नहीं कहता है कि गाँव को उजाड़ो और वहाँ पे शहर बसाओ। संविधान का आर्टिकल 21 जो ये कहता है कि आजीविका आपका जीवन जीने का अधिकार है, तो यहाँ पे हमारी कृषि खत्म हो जाएगी तो वो जीवन जीने का अधिकार हमारा कहाँ रहेगा? हम तो कॉलोनी में बसाएंगे, झुग्गियां बनानी पड़ेंगी हमें, हमारे वहां रहने का मतलब ही नहीं है। जब तक इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तब तक किसान यहाँ से लड़ेंगे। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि खेत और खुशहाली का रास्ता इस देश के खेत और इस देश का गांव और विकास का रास्ता खेत और किसानों से होकर निकलता है। उन बातों को ये क्यों नहीं समझते हैं? क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? ये सिर्फ अपने भूमाफियाओं से मिलकर उनसे गठजोड़ करके अपनी कमाई के लिए इन भूमि अवाप्त करना चाहते हैं और ये बरगला रहे हैं। ये फिर आएगा तो सेक्शन 29 नगर सुधार न्यास अधिनियम का 1959 का सेक्शन 29 में इन्होंने ये अर्जित किया है। इसलिए ये आगे फिर एक बार इन्होंने अगर मास्टर प्लान बना दिया तो उस मास्टर प्लान के अनुसार वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फिर धीरे धीरे इनका जो रुख है, वो माफियाओं का रुख है, वो वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा और वो जमीन हड़प ले लेंगे। आज बडाडर से ट्रैक्टरों में किसान इकट्ठे होके यूआईटी सचिव के पास और जिला कलेक्टर के पास तो यूआईटी हमारी जमीन अधिग्रहण करना चाहती है और बडाडर को इस मास्टर प्लान में लिया है। वहाँ से हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे होकर आए हैं और हम अपनी बात यहाँ रखने आए हैं, लेकिन यूआईटी सचिव हमारी बात सुन के उसका संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे रहा है। और हम चाहते हैं कि जो यहाँ प्याज होता है तो प्याज मीठे प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है बडाडर, उसके आसपास के गाँव, तो ये बडाडर को हम कतई वहाँ के किसान इस यूआईटी को अधिग्रहण नहीं करने देंगे और हम अपनी फसल और हमारे खेतों को बचाएंगे। यूआईटी के जो सचिव महोदय हैं उनका जो व्यवहार, उनकी जो हमें जो समझने का जो तरीका था वो निंदनीय है। देखिए, एक बड़ी गलतफहमी क्रिएट हुई या किसी के द्वारा की गई बडाडर गांव में कि यूआईटी तुम्हारी जमीनें ले रही है, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। यूआईटी को बडाडर गांव की कोई जमीन नहीं लेनी है। सीकर शहर पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए जो हमारा मास्टर प्लान जो शुरू में बना था वो 31 तक जो बना था वो अभी 2020 में एग्जॉस्ट हो गया। अब हमारे पास में नगरीकृत क्षेत्र जहां पे हम कॉलोनियां बसा सकते हैं वो एरिया कम पड़ गया, तो उसके लिए हमें हमारे मास्टर प्लान को रिव्यू करना है। तो मास्टर प्लान को रिव्यू किया तो वो एरिया जो हम बढ़ा रहे हैं नगरीकृत क्षेत्र का वो पैराफिल बेल्ट में जा रहा है। तो पैराफिल बेल्ट हमें हमारे एरिया हमें और चाहिए, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने इन गांवों को एक प्रस्ताव किया कि भाई इन गांवों का हमें यूआईटी में शामिल करना है। हमें अभी किसान की कोई जमीन नहीं चाहिए। चंदपुर बिल्कुल हमारे शहर की बिल्कुल जड़ में है, मेडिकल कॉलेज उसके बिल्कुल सामने है, दो हाईवेज के बीच की जगह है। शहर का अनियंत्रित विकास हुआ पिपराली रोड पे। शहर के सुनियोजित विकास के लिए इधर भी डिमांड थी, तो लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस जमीन पर हमने अवाप्ति के लिए प्रस्तावित किया था। लेकिन ये जमीन भी हमने कोई जबरदस्ती ली थोड़ी है, अभी हमने सिर्फ प्रस्ताव किया है। अगर किसान नए एक्ट के हिसाब से 75% किसान सहमत हो जाएं और 25% किसान भी ये बात बोले कि साहब हम जमीन नहीं देंगे, तो हम जमीन नहीं ले सकते। तो बिना किसान की सहमति की कोई जमीन ले नहीं सकते। और जहां तक बडाडर का सवाल है, बडाडर तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो बडाडर के पास तो अभी कोई सरकार के द्वारा कोई अवाप्ति करना या किसान से कोई जमीन लेना हमारे कहीं कोई प्रपोजल में नहीं है। ये एक अनावश्यक एक गलतफहमी क्रिएट की गई किसानों के बीच में कि यूआईटी आती है तुम्हारी जमीन ले लेगी। हमारे पास तो 1 लाख हेक्टेयर जमीन है, तो क्या हम सारी जमीन आप थोड़ी कर लेंगे? हमने दुजोद में भी जमीन प्रस्तावित की थी, वो सिर्फ 300 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित की है। तो जहां 1 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे पास में है, उसमें अगर हम 300 ले रहे हैं और वो भी शहर की जड़ में ले रहे हैं, तो उसको इस चीज से जोड़ा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल एक गलतफहमी क्रिएट की हुई है। साथियों, आज को वीडियो थनकियां को लगे और थारी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखियो, क्योंकि जिको मांग है कि गाँव के वाजिब के थनके लग रहे हैं तो आप जरूर बताओ। अगर चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सगाई जो बेल आइकन है बिन बता दो। मिला कोई वीडियो का तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।